से चलकर वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ, वारम यानी श्रेष्ठ, वरिष्ठ, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। अब वेद भेद तो परमेश्वर कबीर जी का दे रहे हैं कि वो क्या लीला करता है, वो परमात्मा कैसी लीलाएं करता है। वो अपने लोक से चलकर आता है, वो तीसरे धाम में रहता है, ऊपर सतलोक में, वहां से चलकर आता है, गति करता है बिजली जैसी गति से, यानी सेकंडों में वहां पहुंच जाता है अपने भगत के पास। और परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में बोलते हैं, अपनी अमरवाणी में, कबीर वाणी में, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, हिरणाकुश उदर विदारिया और रावण मारा खेत। खेत मीने रण क्षेत्र। पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में। और यही वेद कह रहे हैं, वो बिजली जैसी गति से क्रीड़ा करता हुआ, न इतनी स्पीड तो चलता हुआ अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर प्राप्त होता है। आगे देखिए, हे बंदीछड़, हमने वेद सुने थे और देखे नहीं थे वेद किसे थे, क्योंकि हमने इन नकली संतों, ऋषियों, गुरुओं की अनुभव की जो पुस्तक थी वह फाइनल मान ली। और फिर हम कहाँ आगे नीचे आ लिए थे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, उड़े घंटी बजाए जाते हैं। फिर और नीचे आज संतोषी माता के वर्ता पाखड़े हुए। एक बार एक बहन अपनी बहन को लाई नाम दिवान खातिर समझा बजा के, तो वहाँ हमने फिर बताया, बेटी ये व्रत नहीं रखने। ने बोले जी ना, मत संतोषी माता का व्रत कदे भी ना छोड़ू। मैं क्यों? ना मैं करूँगी। और वो उसको समस्या क्या थी कि उसका पति शराब पी कर आवा, रोज गड़े और घर से बाहर खड़ी कर दे। 2 घंटे का था, डेली का ड्रामा था उसका। और वो उसकी बहन ने बता दिया था इस दास को कि जी इसका पति बहुत दुखी करे, इसने रिया कहीं और पंथ से नाम भी ले रही है, पूजा सारी है करे है। जब मैंने कहा बावड़ी बेटी ने बता, संतोषी माता की कथा तनबेरा को क्या है अक पता है? मामा बताऊंगा, तने नहीं बतानी आओगी। उसकी ये कथा है कि एक बहन का पति दूर देश चला गया और वो वापस नहीं आया कई वर्षों तक। तो उसको कहते संतोषी माता दिखाई दी, उसने कहा कि तू मेरे 16 व्रत रख दे, 16 शुक्रवार के, तेरा पति तेरे घर आ जाएगा वापस। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रख लिए। 16वें शुक्रवार के व्रत को उसका पति उसके घर आ गया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोला, हे बहुड़ी बेटी, तेरा पति तो रोज गरा व्रत ना, रोज गड़े, फिर तो शुक्रवार के व्रत रखे, तो तीसरे राख वो 1 महीना ना आवे, वो ढूंढ को व्रत जग में सारा लगता होता है, पिटाई तो ना होती रही। तो ऐसी साधना नो बेरम तो कर क्या रहे हो, देखा देखी लाग रहे। अब देखो, इसमें वेद परमात्मा की महिमा की जानकारी देते हैं, वो कैसी लीला करता है। और ये लीला कबीर साहब के अतिरिक्त कोई बता दो किसी ने आज तक की होता, किसी भी संत या पंथ या महंत ने इसका जानकारी होता है, या कोई भगवान हो तुम्हारा जिसने ऐसी लीला की जो वेद बताते हैं। और वेदों को हम श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान युक्त भी मानते हैं। तो वो सत्य ज्ञान हमें क्या बता रहा है कि वो परमात्मा कबीर जी अपने भक्त जो उसकी भक्ति करते हैं उनके सब रास्तों को सुगम करता है, उनके विघ्नों को, संकटों को खत्म करता है, और बिजली जैसी गति से चलकर अपने रूप को हल्का करके अन्य तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, ये सूक्ष्म वेद में भी लिखा है। वो कबीर देव परमात्मा, कबीर देव विद्युत के समान तीव्र गति से चलकर अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 ने स्पष्ट किया। आगे देखो 27 में। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 26 आपने पढ़ लिया मंत्र।